हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो चलिए बिना किसी देरी के आपके चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं, जो जयप्रकाश भारतीय कक्षा 10 का। तो ये गद्य काव्य का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम काव्य चलेंगे, यानी कि गद्य है, उसके बाद काव्य चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मतलब तैयारी करते हैं। आज से पहले देखिए, मैंने जितने भी चैप्टर थे सारे कवर कर लिए, तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो जैसा कि सभी को पता है, आज इनका चैप्टर कौन सा है? चांद, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो इसकी जो है हम डिटेल से समझेंगे, हम एक एक गद्यांश को। चलिए गद्यांश को देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक एक गद्यांश की हाथ से लिखित नोट्स को देखेंगे। जैसे कि देखिए, पहला ही गद्यांश आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है, निम्नांकित अंशों की व्याख्या और तत्परक प्रश्न। यानी कि जो रेखा अंकित है, ये वाली जो रेखा खींची हुई है, इनकी व्याख्या कीजिए डिटेल में, तथा इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको समझाइए या उनको लिखिए। तो यही कह रहा, निर्देश कह रहा, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपका क्या देना है? प्रश्न देना है। तो यह है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें लेखक का नाम और पाठ का नाम, अर्थात कहने का मतलब है पहले क्वेश्चन की बात बनती है। तो ये कह रहा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि हमें संदर्भ लिखना होता है। उसके बाद रेखांग अंश की व्याख्या, यानी कि जो रेखा खींची हुई है इसके अंशों की व्याख्या। कहने का मतलब है जो जो लिखा हुआ उसको ही लिखना, पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, थोड़ा सा विस्तृत रूप से लिखना है, इसमें से ही लिखना है। समझ में आ गई? आगे है, दो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, जो हमें इसको लिखने होंगे। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हाथ से लेकर नोट्स को डिटेल से समझेंगे। ये कह रहा, मानव को चंद्रमा पर उतरने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा, यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। यानी कि मानव को जो चंद्रमा पर उतरने का जो सफल प्रयास था, पहला प्रयास था, वो सफल रहा, जबकि वो डर रहा था। वो असाधारण भी था, यानी कि अविश्वसनीय था। जबकि हर पल, यानी कि हर पल, हर पग, हर कदम पर उसे खतरे ही खतरे थे। यानी कि भाई इस तरीके से आपको इसमें से ही थोड़ा सा विस्तृत रूप लिखना और बाकी कुछ भी नहीं करना। चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूलि धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानव वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपाल कल्पनाओं पर पद प्रहर ही हुआ। कविताओं, इनके कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिक ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा? तो चलिए, ये अगर समझ में नहीं आया तो हाथ से लेकर नोट्स को समझाता हूँ। बहुत डिटेल में समझा है, बहुत विस्तृत करने की मैंने कोशिश की है। तो चलिए हाथ से लेकर नोट्स को देख लेते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 7, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो पहला आपको क्या लिखना है? शुरू के दो शब्द लिखने हैं, फिर डॉट डॉट कर देना है, फिर उसका जो जो लास्ट के दो अक्षर हैं उसको लिखना है। लिखने के बाद आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था? पहला क्वेश्चन यही दे रखा था कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जो गद्य खंड के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन दे रखा था मैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो अंडरलाइन कर रखी थी, जो रेखा खींची हुई थी, उसको हमें व्याख्या करनी है। तो हमें उतनी व्याख्या नहीं करनी, मुझे हमें पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि पेपर में वो कहीं से भी अंडरलाइन कर सकता है, तो आप पेपर में उसे ही करें जो अंडरलाइन हुई हुई है। बट मैं यहाँ समझाने के पर्पज़ से कंप्लीट व्याख्या कर देता हूँ। चलिए तो समझते हैं एक एक पॉइंट को। तो सेकंड क्वेश्चन जो है व्याख्या वाला, तो उसको समझते हैं। ये कह रहा है, चंद्रमा पर उतरने का यह मानव का पहला प्रयास था, जिसमें सफलता मिलना लगभग मुश्किल था, किंतु अपने इस प्रयास में मानव को सफलता प्राप्त हुई। इस अभियान में हर पल हर कदम पर खतरे थे, किंतु मानव ने उन खतरों की कोई चिंता नहीं की। और क्या लिख रहा है देखते हैं। और चंद्रमा पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता रहा। अंत में उसने चंद्रमा के तल पर अपने पैरों के निशान बना ही दिए। जब से मानव ने चांद को देखा है, वह
देखा वह उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं अपने मन में संजोता रहा है। यह बात अब की नहीं है, यह हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, इतनी पुरानी कि जितनी कि मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाली अनेक, चलिए नहीं दिख रहा, दिखा देते हैं, क्या लिख रहा है, पुरानी जितनी भी मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाली अनेक जातियां प्राचीन काल से अब तक चंद्रमा को देखकर तरह तरह के अंधविश्वास पालती रही हैं, किंतु जब अमेरिका द्वारा, अब नेक्स्ट देखते हैं, निर्मित चंद्रयान के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह देखिए मात्रा नहीं है, सतह पर रखे हैं, तो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों के चंद्र तल पर चरण प्रहर से सैकड़ों अंधविश्वासों का ढांचा टूट गया। कविगण अपने काव्य में चंद्रमा के संबंध में सुंदर सुंदर कल्पनाओं को चित्रित करते रहे हैं, परंतु मानव के चंद्र तल पर पहुंचने से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चंद्रमा बहुत ही उबड़ खाबड़ है, चंद्रमा पर कोई जीव नहीं है। अतः चंद्रमा कोई सुंदर सजीव उपमा नहीं रह गया है। यदि कोई कवि अब किसी सुंदरी के मुख का सौंदर्य वर्णन करते समय उसमें चंद्रमा के समान बताए, तो भला उस सुंदरी को यह उपमा कैसी अच्छी लगेगी? चंद्रमुखी कल्पना उसे बुरी ही लगेगी। समझ में आ गई? तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन एक एक डिटेल से समझते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहे थे? पहला ही क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये कह रहा था चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक थे? तो ये क्या है, चंद्र तल पर मानव के निशान, पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में की गई प्रगति के प्रतीक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा उसमें? ये था, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कवियों की कल्पना की तुलना में वैज्ञानिक ने चंद्रमा को कैसे पाया? तो कैसे पाया था? कवियों की कल्पना की तुलना में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की बदसूरत और निर्जीव पाया। इनके चंद्रमा को, यहाँ को आएगा प्यारे बच्चों, को बदसूरत और निर्जीव पाया। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, ये रहा, हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी है। यानी कि हमारे देश में ही नहीं संसार में जितने भी देश हैं और प्रत्येक जाति ने, चाहे वो कोई सा भी धर्म का हो, अपनी भाषा में यानी कि अपनी लैंग्वेज में चंद्रमा के बारे में अनेक कहानियाँ गढ़ी हैं, यानी कि अनेक कहानियाँ लिखी हैं, चाहे वो कैसी भी हो। जैसे और कवियों ने कविताएँ रची हैं, यानी कि कहानी भी हैं और कवियों ने कविता भी रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना, रजनीपति माने रजनी का पति यानी कि रात का राजा माना, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी गृहिणी ने उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसे पीलेपन के क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार की समझ लिया। बालक श्रीमान चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र इतना घूमा है, इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको आसान शब्दों में अपने हाथ से लिखे नोट्स के द्वारा समझेंगे। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांश की व्याख्या, इनकी जो अंडरलाइन की है उसको मैं पूरे को लिखूंगा पेपर में, वो अंडरलाइन कहीं से भी कर दे, आपको वही लिखनी है, बस समझ में आना चाहिए। रजनीपति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चंद्रमा को बूढ़ा और बीमार क्यों कहा है? बालक श्री राम और कृष्ण की चंद्रमा लेने की हट को किस प्रकार पूरा किया? अगला है, पहले पानी में चंदा को उतारा जाता। महादेव वर्मा का इस वाक्य द्वारा किसी स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो पहले क्या करोगे, संदर्भ लिखोगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पानी में चंदा और चांद पर आदमी से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अगर मैं रेखांश की व्याख्या करूँ तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। ये ग्रह व्याख्या, चंद्रमा से संबंधित अंधविश्वास और कल्पनाएं केवल हमारा देश
देश में ही प्रचलित नहीं रहे हैं, बल्कि संसार की प्रत्येक देश जाति ने उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की कहानियों की रचना की है। यह वर्णन संसार की सभी भाषाओं में एक समान रूप से मिलता है। किसी कवि ने उसे रात्रि का अधिपति माना है, तो किसी ने उसको निशा देवी के रूप में माना है। अब आगे देखते हैं। माना है, प्रेमी के वियोग में दुखित नायिका ने उसे दूत बनाकर अपने दुख को अपने प्रियतम तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। किसी को इसका पीलापन अच्छा न लगा, तो उसने इससे असंतुष्ट होकर उसे एक पीले, बीमार तथा दुर्लभ कायर वाले बूढ़े के रूप में चित्रित कर दिया है। समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। चित्रित कर दिया है। राम और कृष्ण जैसे पुरुषों को भी अपने बाल्यकाल में इस चंद्रमा ने अपनी ओर आकर्षित किया है, तो उन्होंने इसको खिलौने के रूप में लेने की हट कर दी है। अब बेचारी कौशल्या और यशोदा क्या करती। उनके सामने बालक राम या कृष्ण को शांत करने का एक ही उपाय था कि चंद्रमा की परछाई को पानी में दिखा दिया जाए। राम और कृष्ण के समय से लेकर आज तक मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि उसने उस समय असंभव को संभव करके दिखा दिया है। मानव विकास, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इस यात्रा को महादेव वर्मा ने इसे एक वाक्य में स्पष्ट कर दिया है कि प्राचीन काल में जल में चंद्रमा की परछाई बनाकर उसे पृथ्वी पर उतारा जाता था, किंतु आज स्वयं मानव चंद्रमा पर उतर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीपति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रजनीपति का अर्थ है रात की पति। समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। चंद्रमा को बूढ़ा और बीमार क्यों समझा गया है। तो चंद्रमा की पीली क्रांति के कारण उसे बूढ़ा और बीमार समझा गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बालक श्री राम और कृष्ण की चंद्रमा लेने की हट को किस प्रकार पूरा किया गया। तो किस प्रकार किया गया था। बालक श्री राम और कृष्ण की चंद्रमा लेने की हट को पानी में चंद्रमा की परछाई दिखाकर पूरा किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेते हैं। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था। महादेव वर्मा इस वाक्य के द्वारा किस स्थिति की ओर संकेत कर रही हैं। तो इस स्थिति को महादेव वर्मा ने एक वाक्य में स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल में जल में चंद्रमा की परछाई बनाकर उसे पृथ्वी पर उतारा जाता था, किंतु आज स्वयं मानव चंद्रमा पर उतर रहा है। स्पष्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्य को खोलने और जानने समझने को उत्सुक हो रहा है। यानी कि मानव का जो मन है सदा से ही, यानी कि पहले से ही जो अज्ञात है, जो अनजाने रहस्य हैं, उसको खोलने और समझने के लिए प्रेरित रहा है, यानी कि आन जाने की इच्छुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति को काम करती रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके इनके पीटसन गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यानी कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित व्याख्या करेंगे। फिर मानव मन किसके लिए उत्सुक रहा है। जहाँ मतलब जितने ही क्वेश्चन दिए एक एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं नोट्स में। मानव मन डैश कर देंगे, फिर लास्ट में फिर कहें प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ आपका वही रहेगा जो पहले हर बार मैं लिखवा रहा हूँ। तो रेखांकन अंश की व्याख्या को देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए ये करा, मानव के स्वाभाविक आदत है कि वह नई चीज़ों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। अनजाने रहस्यों को सुलझाने और उन्हें समझने की आदत उसमें सदैव ही रही है। इस आदत के कारण ही मनुष्य किसी सीमा तक प्रकृति के अंदर छिपे रहस्यों को जानने और उन्हें सुलझाने में सफल रहा है। जहाँ तक उसकी शक्ति और क्षमता रहती है, वहाँ तक वह अनजान रहस्यों पर पड़े पर्दे को हटाने का प्रयास बराबर करता रहा है। और जो बात उसकी क्षमता से बाहर है, वहाँ वह कल्पना का सहारा लेकर उस अज्ञात को जानने का प्रयास करता रहा है। मानव ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अनेक कथाएं गढ़ी हैं। यद्यपि इन कल्पित कथाओं में जो कल्पनाएं मानव ने की थीं, उन्हीं कल्पनाओं के सहारे वह सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास करता रहा है और अज्ञात रहस्यों पर पड़े पर्दा हटा सकता है। भविष्य में भी मानव की जिज्ञासा उसे सत्य की खोज
करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मानव मन किसके लिए उत्सुक रहा है। तो मानव मन सदैव अज्ञात के रहस्यों को खोलने, उन्हें जानने समझने के लिए उत्सुक रहा है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। जहाँ तक मानव की पहुँच संभव नहीं है वहाँ वह कैसे पहुँचता है। तो जहाँ तक मानव की पहुँच संभव नहीं है वह अपनी कल्पनाओं के पंख लगा होकर पहुँचता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाओं का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाओं का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा वह सत्य को जानकर उसका उद्घाटन करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। यही कारण है कि आज मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके जरूर बताएं। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।